तो ये देखिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही अच्छे पास्ता। आपने रेड सॉस पास्ता खाया होगा, व्हाइट सॉस पास्ता खाया होगा, पर ये पास्ता कभी नहीं खाया होगा। क्योंकि आज हम लेके आए हैं एक इंडियन स्टाइल का पास्ता, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस है। तो आज मैंने बनाया आप लोगों के लिए मखनी सॉस पास्ता। जी हाँ दोस्तों, मखनी पास्ता जो आप मखनी ग्रेवी बनाते हो ना, उसी के अंदर पास्ता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मखनी सॉस पास्ता बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए ना, वो मैं दिखाता हूँ। ये पास्ता रखे, प्याज है मेरे पास, एक प्याज बारीक कटी हुई है, सूखी लाल मिर्च है, काजू है, साथ ही इसी के साथ हरी मिर्च और अदरक है मेरे पास, ये भी कटा हुआ है, टमाटर है कटे हुए, और बटर है। इन सब चीज़ों से बन के तैयार होगा हमारा मखनी सॉस पास्ता। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ हमने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया। हम पहले मखनी सॉस तैयार कर रहे हैं। जो मखनी सॉस आप मखनी ग्रेवी बनाते हो ना, उसी के लिए यूज करते हो वही है। अब यहाँ पे पैन में सबसे पहले हम डाल देंगे बटर। तो हमने यहाँ पे बटर ऐड कर दिया। तकरीबन 1 चम्मच के जितना बटर लिया है हमने। और बटर हमारा जल ना जाए इसलिए हम थोड़ा सा ऑयल भी यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। आप बटर जब भी लो तो थोड़ा सा ऑयल ज़रूर से लेना। इन दोनों चीज़ों को ऐड कर दिया। अब इसके बाद इसको अच्छी तरह से मेल्ट हो जाने देंगे। तो मेल्ट कर लेते हैं बटर और ऑयल को अच्छी तरह से। और जैसे ही ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा, तब हम आगे इसके अंदर चीज़ें ऐड करेंगे। आप देख सकते हो बटर अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है और ऑयल डालने के कारण ये जला भी नहीं है। तो दोस्तों, अब मैं यहाँ पे ले लिया है मैंने आधी चम्मच के जितना जीरा है, शाह जीरा है, और इसी के साथ ये कसूरी मेथी 1 बड़ी चम्मच। इन दोनों चीज़ों को ऐड कर देते हैं और इसको कुक कर लेते हैं। जैसे ही ये हमारा कुक हो जाएगा, तब इसके बाद हम यहाँ पे प्याज ऐड करेंगे। ये 1 बड़ी प्याज है बारीक कटी हुई। बारीक या फिर रफली चॉप्ड आप ले सकते हो, क्योंकि ऑल्दो हमें बाद में इसे पीसना ही है। तो ये भी ऐड कर दिया। अब इसे भी हम कुक कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर का होने तक का। हल्का पिंकिश कलर आने देते हैं प्याज में, और फिर उसके बाद इसके अंदर आगे की चीज़ें ऐड करेंगे। आपको इसे फास्ट फ्लेम पे प्याज को कुक कर लेना है 5 से 7 मिनट तक के लिए, या कुल तब तक जब तक प्याज हमारी हल्की पिंकिश कलर की नहीं हो जाती है ना। बहुत ही आसान तरीका। अब दोस्तों, आप देखोगे कि थोड़ी देर में प्याज अपना कलर चेंज करने लगेगी। तो हम यहाँ ऐड कर दे रहे हैं, ये हरी मिर्च है। ये 1 हरी मिर्च है जिसे मैंने लंबा काट के लिया हुआ है। साथ ही 1 चम्मच अदरक है, या कह लो 1 इंच अदरक है, वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इन दोनों चीज़ों को ऐड कर दिया, मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से। अब इसके बाद क्या करना है, इसे कुक कर लेना है 1 से 2 मिनट तक के लिए, ताकि अदरक और हरी मिर्च भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। काजू ऐड कर देते हैं। यहाँ पे 2 बड़ी चम्मच काजू का लिया है हमने, वो भी ऐड कर देते हैं। बड़ी चम्मच काजू है, वो ऐड करने के बाद इसे भी मिक्स कर देना। काजू ऐड करने से आपकी मखनी ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनती है और परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल ये ग्रेवी बन के तैयार होगी। दोस्तों, आप देख सकते हो ये अच्छी तरह से कुक हो रहा है। तो इसे 5 मिनट तक के लिए कुक कर लेना। और जैसे ही ये कुक हो जाएगा, तब हम इसके अंदर टमाटोज ऐड करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम यहाँ पे 2 सूखी लाल मिर्च भी ऐड कर देते हैं, जिससे हमारी मखनी ग्रेवी को आएगा बहुत ही अच्छा कलर। ये काश्मीरी लाल मिर्च है दोस्तों, उसे आप ऐड कर देना। अगर आपके पास नॉर्मल मिर्च है ना, तो आप क्या करोगे, वो मिर्च का बीज निकाल देना। जो मिर्च बहुत तीखी होती है ना, उनके बीज आप निकाल देना, एंड देन फिर यहाँ पे यूज करना। उससे आपकी ग्रेवी में कलर भी अच्छा आएगा और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। अब ये मिक्स कर दिया है हमने, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे हमें टमाटर ऐड करने हैं। ये 2 बड़े टमाटर हैं जिन्हें मैंने चॉप करके लिया हुआ है। तो ये भी ऐड कर देते हैं हम इस ग्रेवी के अंदर, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब टमाटर ऐड करने के बाद हमें इसे इतना कुक करना है कि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए और अच्छी तरह से गल जाए। तब इसके बाद हम इसे आगे पीसेंगे। इंतज़ार कर लेते हैं टमाटर को गल जाने का। फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा और इसको 5 मिनट के अंदर हमारे टमाटर गल जाएंगे। आप चाहो तो इसे ढक करके भी पका सकते हो, पर 5 मिनट के अंदर बहुत ही आसानी तरीके से हो जाता है। और इसी प्रोसेस को और इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे ऐड कर देंगे यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट इसके अंदर। तो थोड़ा सॉल्ट ऐड कर देते हैं, जिससे टमाटर जल्दी गल भी जाएंगे और ग्रेवी के अंदर एक सॉल्टी फ्लेवर भी आ जाएगा। तो इसे भी मिक्स कर देते हैं एक बार। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हो। और बहुत ही आसान तरीके से मैंने ये मखनी ग्रेवी बना के तैयार की है।
आप चाहो तो इस मखनी ग्रेवी से सब्जी भी बना सकते हो और इसके अंदर पनीर ऐड कर देना, अगर वेजिटेबल्स ऐड करना चाहो वेजिटेबल्स ऐड कर देना, दाल मखनी में डालना चाहो दाल मखनी में भी बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें कुक हो गई हैं, इसको एक बार अच्छी तरह से मैश कर देंगे और कुक कर लेंगे। आप देख सकते हो ग्रेवी का कलर भी बहुत अच्छा आएगा इसके कारण। तो दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से मैश कर देना कुछ इस तरह से और इस ग्रेवी को तैयार कर लेना। तो 5 मिनट लगा है मुझे टमाटर को इतनी देर में गलाने में। टमाटर गल के तैयार हो गए हैं। जो मैंने टमाटर यहाँ पे यूज़ में लिए हैं ना, वो हाइब्रिड क्वालिटी के हैं, जो सैलड वाले टमाटर आते हैं ना, वो वाले टमाटर हैं। तो ये ग्रेवी बन के तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसे ठंडा कर लेंगे और देन इसे पीस लेते हैं। तो ठंडा करके इसको पीसते हैं फिर। तो ग्रेवी को ठंडा कर लिया है और इसके बाद इसे जार के अंदर हम ऐड कर दे रहे हैं और इसको अच्छी तरह से हम पीस लेंगे। तो सारे के सारे जो मिक्सचर है ना, उसको हम इस जार के अंदर ऐड कर देते हैं। थोड़ा पानी भी ऐड कर देते हैं ताकि वो अच्छी तरह से पिस जाए और इसके बाद इसका एक फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। तो आप देखोगे कि प्याज पिस के तैयार हो गया मसाला, बहुत ही अच्छी मसाला बनके तैयार हुआ है। मखनी सॉस बहुत ही टेस्टी बनती है अगर आपने इस तरीके से बनाई, और मैंने परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल ये मखनी ग्रेवी बनाना सिखाया है। तो दोस्तों चलिए आगे इसे पैन में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये सारी ग्रेवी को मैं पैन में निकाल लेता हूँ। उसी पैन में निकाल ले रहे हैं जिस पैन में हमने अभी अपनी जो ग्रेवी थी ना, वो बना के तैयार की थी। आप देख सकते हो इस ग्रेवी को हमने अब यहाँ पे आगे ट्रांसफर कर लिया पैन में और इसे भी कुक होने के लिए रख लिया है। अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। हमें इसे इतना कुक करना है कि इसके अंदर का सारा जो ऑयल है ना, वो बाहर आ जाए। तो कंटिन्यूअसली 5 से 10 मिनट तक के लिए फ्लेम पे कुक करते रहना और आपकी ग्रेवी का जो ऑयल है वो सारा निकल आएगा। इसे अच्छी तरह से चलाते रहना ताकि ग्रेवी जो है वो नीचे चिपक ना जाए, क्योंकि आपने यहाँ पे कैशूज ऐड किए हैं। काजू ऐड करने से ग्रेवी थिक हो जाती है। तो 5 से 7 मिनट तक के लिए कुक कर लेते हैं और 5 से 7 मिनट के बाद आप देखोगे ग्रेवी आपकी कुक होने लग जाएगी। बहुत ही आसान तरीके से मैंने ये ग्रेवी सिखाई है। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही मुझे ज़रूर से बताइएगा कि मुझे आपके लिए कौन सी रेसिपीज बनानी है। आपको अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे आज घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपने मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ को ट्राई किया और कमेंट में बताइएगा ज़रूर से कि आपको ये कैसी लगी। तो दोस्तों आप देख सकते हो ग्रेवी यहाँ पे अच्छी तरह से कुक हो रही है और धीरे धीरे इसका ऑयल भी रिलीज होने लग गया है। तो एक बार फिर से मिक्स कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से कुक कर लेते हैं। देख रहे हो ना ग्रेवी कितनी थिक बनी है और कितनी अच्छा कलर भी आया है। अभी तो हमने इसके अंदर कोई सीजनिंग भी नहीं की, आगे हम इसकी सीजनिंग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ऑयल रिलीज हो जाने देते हैं सारा। तो ग्रेवी थिक होती जाएगी और हार्डली 5 से 7 मिनट के बाद हमारी ग्रेवी कुछ इस तरह की बनके तैयार हो जाएगी। देख सकते हो ना, साइड में देखो ऑयल रिलीज होने लग गया है और ग्रेवी का कलर भी चेंज हो गया है। चलिए आगे इसके अंदर सीजनिंग भी हम कर लेते हैं। तो इंतजार करते हैं। थोड़ा सा मसाला कुक हो गया। अब यहाँ पे हमने ऐड किया ये किचन किंग का पाउडर आधी चम्मच के जितना। इसी के साथ हम यहाँ पे ऐड कर देंगे कुछ और मसाले। ये कसूरी मेथी जो हमने पहले भी ऐड की थी, लेकिन हम यहाँ पे और ऐड कर रहे हैं, आधी चम्मच और ऐड कर दी। साथ ही इसी के साथ हम ऐड करें काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, 1 बड़ी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का। और इसी के साथ आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गरम मसाला भी ऐड कर दिया है क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर अच्छा लगता है। हमने कोई भी स्टार्टिंग में खड़े गरम मसाले यूज़ नहीं किए थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे गरम मसाला ऐड किया है। मिक्स कर दिया अच्छी तरह से। ग्रेवी बन के तैयार हो गई है। कलर देखो, इसका टेक्सचर देखो कितना अच्छा आया है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी ग्रेवी बन के तैयार हुई है। अगर आप इसके अंदर पनीर ऐड करना चाहो तो पनीर भी ऐड कर सकते हो। पर आज तो हम पास्ता बना रहे हैं जो कि बच्चों को खाने में बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको पास्ता खाने को अच्छा लगता है तो आप इसको ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। दोस्तों आप देख सकते हो ग्रेवी में अच्छा ऑयल रिलीज हो गया। अब यहाँ पे मैं 2 बड़ी चम्मच बारीक कटी हुई कैप्सिकम भी ऐड कर दे रहा हूँ। ये कैप्सिकम ऐड कर दी। आप चाहो तो स्वीट कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हो, बेबी कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हो। आप डिपेंड करता है आप कौन सी सब्जियां इसमें ऐड करना चाहते हो। मैंने यहाँ पे कैप्सिकम यूज़ किया है। मिक्स कर दिया है और इसे भी अब हम कुक कर लेते हैं। अब जबकि मखनी ग्रेवी बन रही है, थोड़ा सॉल्ट ऐड कर देते हैं ताकि एक फ्लेवर जो है बैलेंस हो जाए। ताकि हमने कैप्सिकम और आगे पास्ता वास्ता ऐड करेंगे ना, तो सबका यहाँ पे सॉल्ट इक्वल हो जाएगा। ऐड कर दिया। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि सॉल्ट भी मिक्स हो जाएगा। आप देख सकते हो ग्रेवी कितनी अच्छी बनके तैयार हो चुकी है। अब मखनी सॉस की जान हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, वो है हमारी क्रीम।
तो ये मैंने क्रीम ली है, ये नॉर्मल क्रीम जो हम कुकिंग क्रीम होती है वो ऐड कर रहे हैं तकरीबन आधी कटोरी की जितना। तो ये आधी कटोरी हम क्रीम ऐड कर देते हैं और इसे भी अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। क्रीम ऐड करने से देखना इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और बहुत ही अच्छा कलर और टेक्सचर आ जाएगा इस ग्रेवी का। तो सारी की सारी क्रीम ऐड कर दी मैंने, अब इसे मिक्स कर दे रहे हैं और अच्छी तरह से कुक कर लेते हैं। तो थोड़ी देर में आप देखोगे कितना अच्छा कलर आ जाएगा, देख सकते हो ना, ग्रेवी मिक्स हो गई है और परफेक्ट मखनी कलर आ चुका है। चलिए दोस्तों, अब इसके अंदर आगे का प्रोसेस भी देखेंगे। एक बार मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से, सारी ग्रेवी तैयार है। आप चाहो तो इस स्टेज पर ग्रेवी को स्टोर करके भी रख सकते हो। अब जैसे शाम में कोई आपके यहाँ पार्टी हो तो आप ये पास्ता ऐड कर सकते हो। पास्ता मैंने बॉईल करके रखा हुआ है, ये नॉर्मल वैसे ही पास्ता जो आप बॉईल करते हो वैसे ही है। इस पास्ते में मैंने पानी जो बचा हुआ था ना, वो पानी यूज़ करना है क्योंकि वो बहुत ही फ्लेवरफुल होता है। तो ये देखो, पास्ता के अंदर जो पानी होता है ना, वो पानी हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं जिस पास्ते में हम बॉईल करते हैं पास्ता को। तो वो ऐड कर दिया, तकरीबन आधी कप के जितना पानी है वो ऐड कर देते हैं और इसे भी अब हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। ये पानी में होता है बहुत अच्छा फ्लेवर, जिससे आपका जो ये मखनी सॉस पास्ता है ना, वो खाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो कभी भी इस पानी को फेंकिए मत, जब अगर आपको पास्ता में यूज़ करना हो ना तो इसी पानी को ऐड करना। तो अब इसके बाद हम ये पास्ता भी ऐड कर देते हैं जो हमने बॉयल कर रखा था और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों, ये रेसिपी बहुत ही ईजी है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। एक बहुत ही अलग रेसिपी है जो अब तक आपने यूट्यूब पे कभी नहीं देखी होगी, पर ये रेसिपी एक बार ट्राई कीजिएगा। दोस्तों, हमारी जितनी भी रेसिपीज़ होती है ना, वो बिल्कुल नई होती हैं और आपने यूट्यूब पे कहीं भी इसे नहीं देखा होता है। अब देखो, यहाँ पे हमने थोड़ा हरा धनिया भी ऐड कर दिया, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं क्योंकि ये परफेक्ट इंडियन स्टाइल पास्ता है, इसीलिए यहाँ पे हम सारी चीज़ें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम इंडियन यूज़ कर रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पे चीज़ भी ऐड कर सकते हो। चलिए इसे सर्व करते हैं। दोस्तों, एक सर्विंग बॉल ले लिया है और इसे बच्चों को सर्व कीजिएगा कुछ इसी तरह से जैसे मैंने सर्व किया है। पास्ता, सारे के सारे पास्ता को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। देखो, देखने में पास्ता कितने अच्छे लग रहे हैं और परफेक्ट कंसिस्टेंसी में भी है, एकदम सही ग्रेवी बनी है। जो ये पेन्ने पास्ता मैंने लिया है ना, इसके अंदर सॉसेस भी अच्छी तरह से फिल हो गए। तो सारे का सारा पास्ता हमने निकाल दिया इस बाउल के अंदर। अब इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे थोड़ी सी क्रीम के साथ, क्योंकि ये मखनी सॉस पास्ता है तो इसके ऊपर क्रीम तो लगेगी ही। तो थोड़ा सा क्रीम हमने ऐड कर दिया और इसी के साथ इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और थोड़ा सा हरा धनिया। तो थोड़े से चिली फ्लेक्स मैंने ऊपर से डाल दिए। इसी के साथ हम इसके ऊपर ऐड कर देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया। तो हरा धनिया भी ऐड कर दिया और हमारा मखनी सॉस पास्ता बनके तैयार हो गया। ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। मिलेंगे अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।